राधा 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 फिर है माइल्ड डरखाइम का तो द डिसिप्लिन रिक्वायर द सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी एंड हेंस इमाइल डरखाइम जो है पर्पसफुली राइट्स अ बुक कॉल्ड एज रूल ऑफ सोशलॉजी मेथड इन ऑर्डर टू शो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर एंड व्हाट इज द मेथड एंड दैट सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड वाज सोशल फैक्ट। तो जो है मेथोलॉजी दी उसने डरखाइम ने, ठीक है। तो गोल ऑफ सोशल फैक्ट इज़ हाउ टू इस्टेब्लिश सोशलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो उसको भाई साइंटिफिक डिसिप्लिन बना था सोशलॉजी को, तो ये इसलिए सोशल फैक्ट लिख दी। देन मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट, तो क्या मतलब होता है। तो डरखाइम डिफाइन सोशल फैक्ट एज कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव फीलिंग, कलेक्टिव एक्टिंग। ठीक है, मतलब कलेक्टिवली होना चाहिए सारा का सारा। आप सोच भी कलेक्टिवली रहे हो, कलेक्टिव एक साथ फील भी कर रहे हो, कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हो, तीनों चीज़ें कलेक्टिव ही हो रही हैं। देन इसके बाद सोशल फैक्ट जो है हैड टू डू ऑलवेज विद कलेक्टिविटी, इट वुड नेवर लार्जली हैव एनी रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल एक्शन। तो जो पूरी सोसाइटी एक साथ काम करी ना, तो उसके बारे में ये बात करें, इंडिविजुअल एक्शन के बारे में बात होगी नहीं यहाँ पे। देन है कलेक्टिव थिंकिंग, एग्जाम्पल है डेवलप वर्सेस डेवलपिंग। तो अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड सोसाइटी, इज़ अ कलेक्टिव थॉट विच वी हैव। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑफ ईच अदर, वेलफेयर कलेक्टिव थिंकिंग। तो ये कलेक्टिविटी है, हम सारे को एक साथ में बात करेंगे, पूरा अमेरिका एज अ होल, इंडिया एज अ होल। ठीक है, देन कलेक्टिव फीलिंग, तो जैसे नेशनलिज्म हो जाएगा, रेफर्स टू अ फीलिंग, दिस नेशनलिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज सोशल फैक्ट बिलोंगिंग टू कलेक्टिव फीलिंग। है ना, नेशनलिज्म कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को अपना देश पे प्राउड है, ऐसे करके। देन कलेक्टिव एक्टिंग, तो मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल लॉ। तो ऑल ऑफ अस जो फॉलो द लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्राइम और सिविल रॉन्ग, ऑल द लॉ अप्लाइज टू ऑल द इंडियंस इन एन एगैलिटेरियन मैनर, देन इक्वल मैनर जो है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या है, एक्टिंग मतलब हर कोई जो है वैसे ही काम कर रहा है, अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में ले रहा है कलेक्टिवली। तो ऑल ऑफ अस फॉलो द लॉ, सिविल लॉ और जो क्रिमिनल लॉ, दोनों को फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी लॉ हैं सभी इंडियंस को अप्लाई हो रहे हैं, एगैलिटी, सभी इक्वली हो रहे हैं। देन एनी collectivity, whether it is there in your mind, whether in your heart or reflected in your action, all are social facts provided they are result of collectivity। तो जितनी भी कलेक्टिविटी है, चाहे दिमाग में है, चाहे हार्ट में है, चाहे वो एक्शंस में है, वो सोशल फैक्ट है, प्रोवाइडेड कि वो कलेक्टिविटी का ही रिजल्ट है, मतलब कलेक्टिविटी से ही हो रहा है। देन डरखाइम जो है हाईलाइट, मतलब सब मिलके एक साथ सोच रहे हैं कि भाई इंडिया जो है टॉप पे आना चाहिए, इंडिया मैच जीतना चाहिए। ठीक है, चाहे हार्ट में है कि भाई मैं अपने कंट्री को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे एक्शंस में है, तो रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी ही होनी चाहिए। देन डरखाइम जो हाईलाइटेड सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज फीचर ऑफ सोशल फैक्ट्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है सोशल फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या हैं। कंस्ट्रेनिंग, देन है नेक्स्ट एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, देन है जनरल, देन है थर्ड है जनरली प्रेजेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी सोशल फैक्ट्स आर ऑलवेज कंस्ट्रेनिंग इन नेचर। पहला देखते हैं कंस्ट्रेनिंग, है ना। तो सोशल फैक्ट हमेशा कंस्ट्रेन करते हैं, मीन्स दैट सोशल फैक्ट्स कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके बिहेवियर को, पैटर्न को, फीलिंग को, एक्शन, थिंकिंग। बट द कंस्ट्रेनिंग नेचर ऑफ द सोशल फैक्ट इज ओनली रियलाइज्ड व्हेन वन वायलेट्स अ सोशल फैक्ट। तो वो जो कंस्ट्रेनिंग नेचर तभी होता है जब कोई वायलेट करता है ना, तभी इसको मतलब वो रियलाइज़ करता है। जब तक फॉलो करे तब तक कुछ कंस्ट्रेन क्यों करेगा कि भाई जो सही रोड पे चल रहा है उसको कोई क्यों टोकेगा। जब वो गलत करेगा, वायलेट करेगा, तभी तो टोकेगा, तो कंस्ट्रेन करेंगे उसको। ठीक है, देन एक्शन वुड बी कंस्ट्रेन्ड बाय द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, लाइक व्हेन टू मैरी। एक पर्टिकुलर एज तक कोई नहीं बोलेगा, अगर आपने कर ली तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो एज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में लोग बोलने लगेंगे, तो कंस्ट्रेन करने लग जाएंगे। देन व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन, देन है व्हाट शुड बी द बिहेवियर, कि रेस्पेक्ट एल्डर्स, कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको कंस्ट्रेन करेंगे। देन है
how should walk, then what should wear. Then concerning nature of social fact, you should use if a question comes on sociology of live-in relationship. ठीक है, the people who are going for same-sex marriage, those people who are homosexual, even they marry opposite sex to show it to the society. हाँ, जो homosexual है वो भी मतलब बाहर से तो शादी कर लेते हैं, पर अंदर से अभी भी वो होमोसेक्सुअल की सोसाइटी जो है उसको चैन से जीने दे. ठीक है, बिकॉज द मैरिज इज कंस्ट्रेनिंग सोशल फैक्टर इन सोसाइटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनी टाइम वी may think that our family is not having any caste mindset, religious mindset, but suddenly one day you violate a particular principle, then you realize no, my family is equally constrained casteist, because then the constraining nature starts completely controlling you. कि मान लो लगता नहीं होगा जब कोई वॉयलेट करता है ना रिलीजन की चीज़ों को, कि कोई एकदम से मीट खा ले तब पता चलता है कि भाई मेरी फैमिली में तो रिलीजन है. ठीक है, या फिर कोई गलत काम कर दे उस टाइम पे लगेगा. देन है सोशल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल डोंट मेक देम. कि अरे एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बनाएगा उनको, उसके कंट्रोल में नहीं है वो. इंडिविजुअल डज नॉट डिटरमाइन सोशल फैक्ट बिकॉज सोशल फैक्ट आर रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. तो जो 10 लोग हैं, 10 लोग मिल के जो काम करते हैं वो सोशल फैक्ट हो जाएगा, है ना. म्यूचुअली जो काम करेंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे को ये बनाना है तो वो नहीं होगा. एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर जो वांटेड annihilation of caste system, but caste is a social fact in India, result of the collective action, thinking, feeling and action. Since it collective, it cannot be changed by individual. तो सोशल फैक्ट को मतलब कास्ट को हटाना, कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे बी आर अम्बेडकर, पर क्योंकि वो कलेक्टिविटी है, पूरी दुनिया जो इंडिया की जनता है सब उसको फॉलो करी, तो वो हटा नहीं सके उसको, क्योंकि वो दिमाग में है, फीलिंग में है, एक्शन में, हर जगह है, तो उसको हटाना डिफ़िकल्ट है. देन एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल डज नॉट मेक सोशल फैक्ट, इट ऑलवेज रिमेन आउटसाइड एंड आई कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ सोशल फैक्ट इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल कैन नॉट. तो मतलब वो क्या है, इंडिविजुअल नहीं बनाता है सोशल फैक्ट्स को, वो उसके बाहर ही रहते हैं. ठीक है, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इज दैट राइट एंड एप्लीकेबल इन डर्कहाइम सीन. तो एक क्वेश्चन है, change starts from within as is that right and applicable Durkheim scene. और देखते हैं इसको आगे. सोशल फैक्ट्स वुड चेंज व्हेन द कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम चेंजेस, है ना. तो अगर पूरा सिस्टम में चेंज होगा तभी वो सोशल फैक्ट चेंज होगा कलेक्टिवली. कोई एक इंडिविजुअल बोले कि भाई मंदिर हटा दो, सारे मंदिर, सारे मस्जिद हटा दो, सारे चर्च हटा दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिविटी है. उसमें बोले कि अब से शादी होगी ही नहीं, कोई शादी नहीं करेगा तो वो भी नहीं होगा. ठीक है, सोशल फैक्ट वुड चेंज व्हेन द कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम चेंजेस. ठीक है, एग्जाम्पल इफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स परमिशन टू सेम सेक्स मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप एक्सेट्रा, टुमारो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मे स्टार्ट गोइंग फॉर लिव इन रिलेशनशिप. एंड इफ दैट हैपन्स एनी डे just like it happened in West, then live in relationship जो है would be a social fact, not marriage. ठीक है, तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं हाँ ठीक है भाई, पर बोल तो दिया उसने सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सेम सेक्स मैरिज की नहीं दी अभी तक, लिव इन की तो दे रखी है. कितना पुराना है पता नहीं, इसमें देखना पड़ेगा. तो सभी लोग वो एक सोशल फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे हर कोई करने लगेगा उसको फॉलो, है ना. तो फिर वो सोशल फैक्ट बन जाएंगे. फिर क्या है, कैन सुप्रीम कोर्ट चेंज द सोशल फैक्ट, क्वेश्चन है ये. नो सुप्रीम कोर्ट जो है, नो सुप्रीम कोर्ट चेंज द लॉ व्हेन दैट लॉ इज फॉलोड बाय एवरेज पीपल ऑफ सोसाइटी, देन वुड बी ए सोशल फैक्ट. अच्छा,
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉ चेंज कर सकता है, पर जब तक मेजॉरिटी लोग, एवरेज लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो सोशल फैक्ट नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट एट द बेस्ट जो है कैन चेंज द लीगल फैक्ट्स facets. Social fact is social in character, which is not determined by any organization. अच्छा, it is determined by the community, it is determined by the society. तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लीगल फेसेट्स को चेंज कर सकता है, और जो सोशल फैक्ट जो है वो सोशल है कैरेक्टर में, विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है, ना ही कोई कम्युनिटी डिटरमाइन करती है उसको, ना ही कोई सोसाइटी, नहीं, इसको मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन नहीं करता है, वो उस कम्युनिटी और सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि भाई कल को एक लॉ बना दी, जब तक उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक भी कि मेजॉरिटी लोग जो है लिव इन को नहीं फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैव बैंड जो है अनटचेबिलिटी, बट अनटचेबिलिटी हैव रिमेन अ सोशल फैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकॉज द कलेक्टिव डिडंट चेंज। हाँ, मतलब बैन हो गए, लॉ आ गए, सब कुछ हो गया है, पुलिस भी एक्शन ले सकती है, पर जब तक मेजॉरिटी जो है क्या बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करेगी तब तक सोशल फैक्ट नहीं बनेगा। दैन सोशल फैक्ट आर एक्सटर्नल टू सोसाइटी एंड इंटरनल टू सोसाइटी एंड एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। तो इट मीन्स टू थिंग, पहले इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर सोशल फैक्ट एज दे आर द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी, कि भाई इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो कलेक्टिविटी का ही रिजल्ट है, क्योंकि कलेक्टिविटी सब लोगों ने मिलकर उस चीज़ को सेट करा है, इस्टेब्लिश करा है। देन इंटरनल टू सोसाइटी मीन्स दैट दो सोशल फैक्ट्स आर ओनली सोशल फैक्ट्स इन दैट सोसाइटी। अच्छा, तो कास्ट इज़ अ सोशल फैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, नॉट इन अमेरिकन सोसाइटी। तो इंटरनल टू सोसाइटी मतलब वो उस जो सोशल फैक्ट है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ही मिलेगा, बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो कास्ट सिस्टम ओनली इंडियन सोसाइटी में मिलेगा, तो इंटरनल टू इंडियन सोसाइटी है, ना कि अमेरिकन सोसाइटी में, ठीक है। देन है सोशल फैक्ट जो है वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, एवरी सोसाइटी वुड हैव इट्स ओन सोशल फैक्ट, हर एक का अलग सोशल फैक्ट होता है। देन सोशल फैक्ट आर जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी, वो हर जगह होता है, कि मतलब मान लो मैरिज है तो वो हर सोसाइटी में मिलेगी, इंडिया की सारी सोसाइटीज़ में मिलेगी, चाहे आप मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, इंडियन ले लो, मतलब हिंदू ले लो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का ले लो, चाहे आप जम्मू का ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो, वो होगी। एवरेज पीपल ऑफ द सोसाइटी जो है वुड फॉलो दैट कलेक्टिव वैल्यू, मेजॉरिटी जो है वो फॉलो करेंगे उसको। इफ़ अ पर्टिकुलर practice exists in a society could only be called the social fact if it is generally present throughout the society। क्या है? If a particular practice existing in a society could only be called as social fact if it is generally present throughout the society। अगर कोई प्रैक्टिस जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उसको सोशल फैक्ट तभी बोल सकते हैं अगर वो पूरी सोसाइटी में मतलब रहती हो, मिल जाए। जैसे क्रॉस कज़न मैरिज तो आर प्रेजेंट इन साउथ इंडियन सोसाइटी किनशिप सिस्टम में एंड आर प्रोहिबिटेड नॉर्थ इंडिया किनशिप सिस्टम में, तो ठीक है। तो क्रॉस कज़न मैरिज इज़ ए सोशल फैक्टर इन इंडियन सोसाइटी नहीं, क्योंकि वो नॉर्थ में नहीं है, वो साउथ में ही है। तो पूरी अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में है तो पूरी सोसाइटी में होना चाहिए, तब जाके सोशल फैक्ट होगा, ठीक है। Because it is not generally present throughout the society, then a marriage is a social fact because it is generally present throughout the society, ठीक है। तो मैरिज हर कोई करता है, चाहे नॉर्थ से, चाहे साउथ से, चाहे कहीं से भी है, मैंने सही एग्जांपल दिया ना। यानी क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म विच कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग अ सोशल फैक्ट, गिव एनी 3 सोशल फैक्ट्स प्रेजेंट इन इंडिया। तो देन है तो पेट्रियार्की इज़ अ सोशल फैक्ट। देन है क्वेश्चन, आर ह्यूमन राइट सोशल फैक्ट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट तो सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम जो रेफर्स टू कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव एक्टिंग एंड इज कंस्ट्रेनिंग इन नेचर, कंस्ट्रेन करती है। इट इज़ एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंटरनल टू सोसाइटी, जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी। देन है वाई सोशल फैक्ट, तो द गोल ऑफ सोशल फैक्ट वॉज टू लार्जली जो है क्रिएट द डिसिप्लिन ऑफ सोशलॉजी। गोल जो था कि भाई डिसिप्लिन क्रिएट करना है सोशलॉजी का, बट इन ऑर्डर टू लार्जली क्रिएट सोशलॉजी एज अ डिसिप्लिन ही वुड हैव टू फर्स्ट प्रूव
that how this discipline is going to be different from other discipline. क्या है? The goal of social fact जो है was to largely create the discipline of sociology. भाई उसको sociology बनाता है इसलिए तो सोशलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनाने के लिए ये प्रूव करना था कि सोशलॉजी डिफरेंट कैसे है दूसरे डिसिप्लिन से। तो इसमें दो ब्रॉड टाइप्स हैं सोशल फैक्ट के। पहला तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरा है मटेरियल सोशल फैक्ट। तो डरखाइम फर्दर इन हिज बुक जो रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, तो बुक लिखी रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, तो बोला कि भाई एडवोकेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। बोला दो टाइप के, एक तो नॉन मटेरियल एक मटेरियल। तो नॉन मटेरियल में क्या आएगा? आर दैट कलेक्टिव विच इज़ बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यू। तो ये कॉमन वैल्यू पे बेस्ड है ये, ठीक है। एग्जाम्पल कलेक्टिव कंसाइंस इज़ द नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। एज वन कैन नॉट सी द वैल्यू, वन कैन एट द बेस्ट थिंक ऑफ वैल्यू, फील द वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। क्या ये फेल द वैल्यू? व्हाट इज़ दैट? फेल्ट? पता नहीं, क्योंकि उसको देख नहीं सकते ना, इसीलिए सोशल फैक्ट इज इक्वल्स टू कलेक्टिविटी। देन मटेरियल में क्या हो जाएगा? आर दो सोशल फैक्ट विच आर हैविंग एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेजेंस फाउंड इन मैनिफेस्टेड फॉर्म, जैसे कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू डरखाइम इन ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स डोमिनेट। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो नॉन मटेरियल वो डोमिनेट करते हैं। इन मॉडर्न टाइम में डरखाइम के अकॉर्डिंग मटेरियल सोशल फैक्ट जो हैं डोमिनेट करेंगे। एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग जो है मटेरियल सोशल फैक्ट का एग्जाम्पल है, वेयर वी कैन सी दैट फ्लैग इज टुडे रिप्रेजेंटिंग इंडिया, है ना। देन है सर्टेन नहीं cricket, but it is a material fact. Cricket but is a material fact and cricket value are non-material fact. If these values does not exist, this material fact would not exist. क्रिकेट जो है मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि क्रिकेट को हम देख सकते हैं और क्रिकेट की वैल्यूज़ हैं, नॉन मटेरियल फैक्ट है। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मटेरियल फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इन द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड डरखाइम जो राइट्स विद द पर्पस, अनलाइक इन ड्यूएल वेयर द पर्पस वाज टू एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, द पर्पस इन सोशल फैक्ट थ्योरी इज टू क्रिएट अ niche of sociological discipline. तो जो थ्योरी थी सोशोलॉजिकल मेथड, तो डरखाइम ने जो है बेसिकली पर्पस के साथ में इस थ्योरी को लिखा है, ठीक है। और उसका पर्पस है कि भाई उसको डिसिप्लिन स्टैब्लिश करना है सोशलॉजी। और जो ड्यूएल में जो उसका पर्पस था, तो उसको वहाँ पे बताना था कि भाई एक्सप्लेन करना था कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन कहाँ से आता है। Then a social fact according to Durkheim are defined on the basis of collectivity, having the feature of constraining in nature, external to individual, and having general presence throughout the society. Durkheim classifies social fact into two broad types, non-material and material. But however, Durkheim says, in order to understand material social fact, one would have to understand non-material social fact, non-material values. अच्छा, understand non-material values behind that material social fact. This can be understood by the George Ritz's example of cricket bat and cricket value. तो इसमें क्या है, Richards advocates that the cricket bat is cricket bat only because of the value of cricket exists. क्रिकेट की एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज वो एक लकड़ी का कुछ टाइप हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ क्रिकेट इज सेपरेटेड
देन द बैट वुड नॉट बी अ बैट रादर देन अ पीस ऑफ वुड। हाँ, अगर इसकी वैल्यू हटा दो, अगर मान लो क्रिकेट और किसी से खेलने लग जाएं तो एक लकड़ी का टुकड़ा ही हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वही मटेरियल चीज़ को मतलब वैल्यू देती है। देन है रूल ऑफ सोशल फैक्ट। तो इसमें क्या है, रूल क्या क्या है, रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सोशल फैक्ट। देन है डिस्टिंक्शन। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सोशल फैक्ट जो है शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ थिंग, इट शुड हैव इट्स कंक्रीट प्रेजेंस। तो सोशल फैक्ट जो है वो थिंग है, कोई चीज़ है, उसका एक कंक्रीट प्रेजेंस है। रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कम्युनलिज्म इज़ अ फीलिंग। अकॉर्डिंग टू डरखाइम दिस फीलिंग इज़ ऑल्सो अ थिंग because it is present among average member of society. It is clearly reflected. It does not require a particular social communal riot. ठीक है। अगर if UPSC asks question on what are the various conditions which need to be kept in mind while studying social facts, तो ये सब आ जाएंगे चारों की चीज़ें। वही कहाँ गया, राधा। तो क्या है, डरखाइम का देख रहे थे रूल ऑफ सोशल फैक्ट्स में। तो थिंग जो डज नॉट मीन मटेरियल इन डरखाइम सेंस। थिंग का मतलब ये नहीं कि मटेरियल हो, कोई टचेबल हो। थिंग जो मीन्स हैविंग प्रेजेंस विच इज़ सीन इन द कलेक्टिविटी, मतलब उसका प्रेजेंस होना चाहिए कलेक्टिविटी में। कुड बी इन फॉर्म ऑफ मॉरल हो सकता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और कुड बी इन फॉर्म ऑफ सिंबल विच आर लार्जली प्रेजेंट। तो ये जो प्रेजेंट होनी चाहिए कलेक्टिविटी में, जैसे कि मॉरल हो गया, उसको देख नहीं सकते, फिर भी एक थिंग होता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब जो क्वालिटी होती हैं, ठीक है। देन इन द रूल्स ऑफ सोशल फैक्ट, डरखाइम गिव्स द फर्स्ट रूल दैट सोशल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड अ थिंग। जो सोशल फैक्टर है, जैसे कि मॉरलिटी होगी, वो थिंग कंसिडर करो हम, ठीक है। थिंग हेयर डज नॉट मीन मटेरियल सोशल फैक्ट, कि ऐसा नहीं है कोई टचेबल हो, सीएबल हो, देख सकें उसको, ठीक है। थिंग हेयर मीन्स हुज प्रेजेंस इज सीन इन द सोसाइटी, जिसका प्रेजेंस देख सकते हैं कि हाँ ये सोसाइटी बड़ी ऑनेस्ट है, ठीक है। हेंस वेदर मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, बिकॉज दे कम आउट ऑफ कलेक्टिविटी, दे आर थिंग and hence are social facts. Unlike philosophy, which consider value or as physical reality in Durkheim sense, the collective value are also thing in nature, ठीक है। तो कोई मटेरियल या नॉन मटेरियल है, क्योंकि वो कलेक्टिविटी सारे कलेक्टिवली जो फॉलो करते हैं उसको, तो वो थिंग माना जाएगा एंड उसको सोशल फैक्ट बोलेंगे। अनलाइक फिलॉसफी में, जो कि वैल्यू को जो मेटाफिजिकल रियलिटी मानते हैं, वो थिंग नहीं मानते हैं। वैल्यू जो होती हैं, जैसे ये तो वैल्यू है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब, तो उसको मेटाफिजिकल रियलिटी मानते हैं, ठीक है। देन रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन द रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, डरखाइम जो है फर्दर क्लासिफाइड द सोशल फैक्ट इन 3 कैटेगरीज। तो इसने पहला मॉर्फोलॉजिकल, देन है इंस्टीट्यूशनल, देन है तीसरा है सोशल करंट। तो मॉर्फोलॉजिकल में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर दोज हुज सोशल फैक्ट्स विच morphological social facts are those social facts which give structure to society, जो स्ट्रक्चर देते हैं ना, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो हो जाएगा, हाउसिंग पैटर्न हो गया। देन एग्रेरियन सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एक्सेट्रा। Then institutional social facts are those social facts which are institutionalized in society, जैसे कि रिलीजन हो गया, पावर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, फैमिलीज जाएगा, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाएगा, हॉस्पिटल्स है, या फिर हेल्थ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट
चल जाएंगे। देन है सोशल करंट आर दोज वैल्यू विच आर येट टू बिकम सोशल फैक्ट। अभी तक बनी नहीं है ये, ठीक है, ये वो वैल्यू होती है जो कि येट टू बिकम सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशल करंट आर दोज लाइफ स्टाइल वैल्यूज विच आर फॉलोड बाई फ्यू पीपल and yet not have become institutionalized in society। ये वो वैल्यूज़ होती है जो कि कम लोगों ने फॉलो करा है, अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए हैं। सम वैल्यू विच आर फॉलोड बाय पीपल बट दे आर नॉट फॉलोड बाय एवरेज नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, मतलब जैसे कि सोशल करंट मतलब कि कुछ लोग ही कर रहे हैं, एवरेज वाले नहीं कर रहे, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो गया, तो ये सोशल करंट हो जाएगा ये। फिर है अपना these were some people in the initial Indian society who are following child marriage as a marriage practice। So it is institutionalized। It is institutionalized social factor of society। Gradually times will change, people did not go for child marriage। In the initial phase some people did not go for child marriage, that is social current। Initially जो है did not, but in later phases में later जो है marriage became a phenomena, तो वो social fact हो गया। तो वैसे क्या है, हर कोई चाइल्ड मैरिज कर रहा था, फिर कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो भी मतलब सोसाइटी से थोड़ा अलग है, तो वो सोशल करंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो सोशल फैक्ट बन गया, क्योंकि हर कोई उसको एवरेज जनता फॉलो करने लग गई। तो इनिशियल फेज में क्या है, चाइल्ड मैरिज जो है वो सोशल फैक्ट था। फिर क्या हुआ कि और लेटर मैरिज जो है वो सोशल करंट था, कि कुछ ही लोग लेटर मैरिज कर रहे हैं, बाकी के लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं। फिर लेटर फेज में क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज जो सोशल करंट हो गया, कि बहुत ही कम लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, एवरेज लोग जो है वो लेट मैरिज कर रहे हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ कि लेटर मैरिज जो है वो सोशल फैक्ट हो गया। देन सोशल फैक्ट जो है 3 कैटेगरी के हैं। वन इज़ विच प्रोवाइड्स अ शेप टू सोसाइटी, ठीक है। सोशल फैक्ट में 3 कैटेगरी के हैं। एक जो शेप देते हैं सोसाइटी को, वेयर मेजरली द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स फीचर जो कम्स। तो सोशल फैक्ट जो है 3 कैटेगरी के हैं सोशल फैक्ट, ठीक है, हाँ। वन इज़ विच प्रोवाइड शेप टू सोसाइटी वेयर मेजरली द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स फीचर्स कम। तो ये शेप देती है, तो इसमें क्या बोलते हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आते हैं और फीचर्स आते हैं। सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट विच इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो नॉर्मल मेंबर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, एंड हैविंग एन इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस, दैट इज़ मटेरियल सोशल फैक्ट, उसका कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द सोशल करंट विच इज़ a way of life adopted by certain section of population which is yet to become a centralized social fact, ठीक है। देन है सोशल करंट एक वे ऑफ लाइफ होता है, एक जीने का तरीका होता है, जो कि कुछ ही सेक्शन के लोगों ने अभी तक लिया है, और अभी तक ये पूरा समाज ने एक्सेप्ट नहीं करा है इसको। देन है रूल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इन द रूल ऑफ डिस्टिंक्शन ही सेज सोशल फैक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन 2 वेज। पहला तो नॉर्मल सोशल फैक्ट, देन है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट जो है आर दोज सोशल फैक्ट्स विच ब्रिंग इंटीग्रेशन, तो ये एकजुटता लेके आते हैं नॉर्मल वाले। पैथोलॉजिकल जो है आर दोज सोशल फैक्ट्स विच आर डिसफंक्शनल, इट रिड्यूस द इंटीग्रेशन सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी को तोड़ते हैं ये, जैसे कि एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर। तो DOL इज़ अ सोशल फैक्ट, ठीक है, कि ये समाज में है, प्रेजेंट कलेक्टिवली, बट देर आर सम जो है फॉर्म्स ऑफ DOL विच आर पैथोलॉजिकल इन नेचर विच में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी। तो DOL जो है वो
कलेक्टिवली है, पर कुछ फॉर्म है उसका जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पे। एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में हिंदुज़म वॉज इंटीग्रेटिव force today because of certain political or radical interpretation of Hinduism. Hinduism still remains a social fact, but we do see it have started developing a dialectical relationship with the other social facts in the society. क्या बोल रही है पता नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्या है, हिंदुइज्म जो इंटीग्रेटिव फोर्स है, मतलब इंटीग्रेट करता है, बट इसका जो है कुछ कुछ रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा कर देते हैं कि बात को तोड़ मरोड़ के ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि जो है वो डिसरप्शन कर देता है। देन है दूसरा एग्जांपल है पोल्यूशन एंड प्योरिटी विच वाज बेसिकली अर्लियर नॉर्मल सोशल फैक्ट मेकिंग इंटीग्रेशन पॉसिबल। पोल्यूशन एंड प्योरिटी पहले जो था वो सोशल फैक्ट था, नॉर्मल था, ये लोगों को जोड़ता था, ठीक है। टुडे द वेरी जो है प्रैक्टिस ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी हैज़ बिकम पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पहले तो जोड़ता था लोगों को कि हर कोई समाज में मतलब एकजुटता थी, कोई मतलब बाहर नहीं निकल रहा था। अब क्या है, लोग जो है ये जो पोल्यूशन और प्योरिटी है वो पैथोलॉजिकल हो गया, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। देन है एग्जाम्पल एक और है पॉवर्टी टुडे इज़ अ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट बिकॉज पॉवर्टी इज़ लार्जली bringing different forms of conflict in society. Poverty is a well acceptable social fact in India. तो पॉवर्टी हमको पता है एवरेज लोग जो है बेसिकली मानते हैं, पर ये पैथोलॉजिकल फैक्ट है क्योंकि सोशल फैक्ट है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है सोसाइटी में। देन है क्या ये नॉन व्हाट इज एम, अच्छा इसको डिवाइड डायग्राम बना रखा है। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है क्या ये, मटेरियल सोशल फैक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, करंट एंड मॉर्फोलॉजिकल। सोशल फैक्ट तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हो जाएंगे और मटेरियल सोशल फैक्ट हो जाएंगे। फिर नॉन मटेरियल में हो जाएगा सोशल करंट, जैसे फंक्शनल सोशल करंट आएंगे, कुछ फंक्शनल होंगे कुछ डिसफंक्शनल होंगे। देन मटेरियल सोशल फैक्ट में आ जाएगा मॉर्फोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल करंट, ठीक है। तो फिर है उसके बाद में फंक्शनल डिसफंक्शनल आएंगे इसमें। देन है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है हाँ इज अ सोशल फैक्ट और नॉट, ठीक है। वेदर अ गिवन फैक्ट इज अ सोशल फैक्ट और नॉट कैन बी अंडरस्टैंड ऑन टू बेसिस को। तो हमको ये देखना है कि भाई कोई भी है वो सोशल फैक्ट है कि नहीं है। तो उसमें दो चीज़ें, पहला तो कॉज, तो कॉज इफ़ अ कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना लाइज इन अनदर कलेक्टिव फिनोमेना दैट्स अ सोशल फैक्ट। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका अगर कॉज जो है दूसरी चीज़ में है तो वो सोशल फैक्ट है। एग्जाम्पल पॉवर्टी लीड्स टू पॉपुलेशन, ठीक है। पॉवर्टी से क्या होता है कि पॉपुलेशन होती है। पॉवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी होती है। इलिटरेसी इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टेट फेलियर, स्टेट फेलियर की वजह से इलिटरेसी होती है। लोग जो जनता को शिक्षा नहीं दे पाई, स्टेट फेलियर इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो जो अपना खुद का उसका रीज़न नहीं है कि पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी की वजह से होती है, पॉवर्टी पॉपुलेशन की वजह से होती है। तो पॉवर्टी जो है इलिटरेसी की वजह से होती है, इलिटरेसी स्टेट फेलियर की वजह से, स्टेट फेलियर जो है वो पॉपुलेशन की वजह से। तो एक दूसरे से रीजंस का और किसी दूसरे फिनोमेना में लगता है। तो इफ़ द पॉवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट देन दिस पॉवर्टी इज़ नॉट अ सोशल फैक्ट। अगर वो एक्सीडेंटली एकदम से ही हो गई, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई दूसरा रीज़न नहीं है, तो वो सोशल फैक्ट नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज द कॉज लाइज इन इंडिविजुअल रीज़न। Then whether a given phenomena is a social fact or not can be identified that the cause of that phenomenon lies in some other collectivity.
तो उसका जो कॉज है वो दूसरे कलेक्टिविटी में लाई करेगा। यानी दूसरी चीज़ है फंक्शनल। तो इफ़ द सोशल फैक्ट जो है इज़ ब्रिंगिंग जो इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, इट्स फंक्शनल फॉर सोशल, दैट्स अ सोशल फैक्ट। एक मिनट, if that social fact is bringing integration in society, it's for functional for social, that's a social fact। अगर वो इंटीग्रेशन लेके आ रहा है ना सोसाइटी में तो वो सोशल फैक्ट हो जाएगा। देन है DOL जो है, कहाँ गया, हाँ, DOL जो है सोशल फैक्ट है विच इज़ ऑलवेज फंक्शनल। ठीक है। कॉज लाइज एक्सटर्नल, इसका कॉज भी बाहर है, ये फंक्शनल है। बट व्हेन दिस सोशल फैक्ट स्टार्ट्स गेटिंग प्रिडिक्टेड, इट समटाइम्स यू मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। पर ये कभी कभी जो प्रैक्टिस करते हैं इसको तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। द थ्योरी जो स्टैंड्स ट्रू टू हिज पोजिशन। ठीक है। देन डर्कहाइम इज़ अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट बिलीव्स एवरीथिंग एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज़ फंक्शनल। तो डर्कहाइम जो फंक्शनलिस्ट होते हैं उनको लगता है जो भी चीज़ है सोसाइटी में वो फंक्शनल है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, सोशल फैक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इम्पैक्ट के बेसिस पे जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक तो नॉर्मल, एक पैथोलॉजिकल हो जाएगा सोशल फैक्ट। ना डर्कहाइम बीइंग अ फंक्शनलिस्ट एडवोकेट पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर नॉट बैड। डर्कहाइम क्या बोल रहा है कि भाई पैथोलॉजिकल जो है वो बैड नहीं है, उसको लग रहा है कि सोसाइटी में है, समाज में है, तो ये कुछ ना कुछ इसका काम होगा ही। ठीक है। रादर द पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट when they are present over a period of time, they would give birth to new normal social facts। तो जब वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे ना तो वो एक नया न्यू नॉर्मल सोशल फैक्ट आ जाएगा। अभी तक तो नॉर्मल नहीं है, बाद में नॉर्मल सोशल फैक्ट आ जाएगा इन सोसाइटी एंड फर्दर एनहेंसिंग द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। तो कोई भी नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है वो इंटीग्रेशन लेके आता है। देन है इम्पैक्ट कुड बी बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल, बट इस डिसफंक्शनल इज ऑल्सो गोइंग टू लार्जली एनहेंस द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। तो इसका इम्पैक्ट फंक्शनल डिसफंक्शनल हो सकता है, पर डिसफंक्शनल भी जो है इंटीग्रेशन लेके आएगा सोसाइटी में, ऐसा डर्कहाइम बोल रहा है। ठीक है। देन है नॉर्मल सोशल फैक्ट, स्टेट लीड्स जो डोमिनेशन। देन सोशल करंट जो है प्राइवेटाइजेशन इज गुड। ठीक है। देन है स्टेट सोशल गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन इज गुड, फिर कंट्रोल्ड बाय पैथोलॉजिकल। देन इज सोशल फैक्ट जो है ओवरव्यू, इनिशियली सॉलिडारिटी लाइफ, then a group life, then social current way of life, then institutionalization of social current, फिर वो social fact बन जाता है। फिर क्या है social fact जो है बहुत सारे टाइप के हो जाएंगे, constraining, external to individual and generally present, then a material social fact, non material social fact। तो material में आएगा morphological, institutional, social current। then a social fact जो है कॉज एंड इम्पैक्ट देखना है तो नॉर्मल, सोशल फैक्ट एंड पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल भी फंक्शन होता है बिकॉज दिस ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी, क्योंकि ये चेंज लेके आता है, कुछ नया लेके आता है चेंज, है ना। तो चेंज स्टार्टिंग में थोड़ा उसको मतलब अपोज करते हैं, बाद में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंज को, है ना। फिर है अपना हाँ question, how to study social fact। The social fact can be identified either by looking into their cause or by looking into their impact। ठीक है। If the cause lies outside individual, then that can be considered or branded as social fact। अगर वो individual के बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, तो उसको social fact बोल देंगे। If the impact of the social fact is integrative, अगर वो integrative है, any phenomena can be branded as social fact, whether material or non-material, if it is having functional impact on the society। तो कोई भी फिनोमेना है उसको सोशल फैक्ट कर देंगे अगर उसका जो है फंक्शनल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे तो। ठीक है, चाहे वो मटेरियल चाहे नॉन मटेरियल है। इन दिस थ्योरी देर आर 2 पर्पस विच डर्कहाइम गिव्स। One, he wanted to separate sociology from other discipline, and second, he wanted to highlight the subject matter of sociology
इज़ अ सोशल फैक्ट विच नीडेड टू बी स्टडीड कीपिंग द मेथोलॉजी इन अकाउंट। तो इसमें दो पर्पज़ हैं डर्कहाइम के थ्योरी देने के पीछे। पहला तो उसको सोशलॉजी को अलग बताना था दूसरे डिसिप्लिन से, ठीक है, और दूसरा कि उसको सब्जेक्ट मैटर बताना था। हाय, दूसरा कि उसने बोला कि सोशल फैक्ट जो है सब्जेक्ट मैटर है सोशलॉजी का, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू शो दैट द साइंटिफिक मेथड इज नॉट अ रिफॉर्म romanticism, he applies his theory of social fact in the study of society, proving that sociology not is a scientific discipline but it is a surely a scientific discipline। तो क्या है ना, इसने सोशल फैक्ट जो है जब सोसाइटी का पढ़ाना था उसमें लगाया, तो प्रूव करा कि जो सोशलॉजी जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन है, श्योरली साइंटिफिक डिसिप्लिन है। द थ्योरी ऑफ सोसाइटी वाज रिटन बाय डर्कहाइम टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट को प्रूव करने के लिए उसने जो है ये दिया, सोसाइटी को प्रूव करने के लिए उसने सोशल फैक्ट को दिया। समझ गए ना? राधा राधा।